हेलो साथियों, टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के क्षेत्रफल के कुल उदाहरण के प्रश्नों का पार्ट पहला। इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल के सभी चैप्टरों के सभी प्रश्नों का हल पार्ट बाय पार्ट एक एक करके मिलेंगे। इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे, तभी सभी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई दिया हुआ एक आयत दिया हुआ है, इसलिए इसमें हम बना लेंगे एक आयत। एक आयत की लंबाई दिया हुआ है 40, तो हम लिखेंगे 40। इसका वैल्यू दिया हुआ है 40 मीटर, इसलिए हम लिखेंगे 40 मीटर। उसके बाद इसका वैल्यू दिया हुआ है 30 मीटर, तो हम लिखेंगे 30 मीटर। आयत का क्षेत्रफल मांगता है, तो आपका एरिया ऑफ क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 40 गुना 30। 40 गुना 30 कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 4 तिया 12, यानी 1200 वर्ग मीटर, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आगे मांगता है विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई मतलब इस डिस्टेंस जिसका मांग रहा है, इसका डिस्टेंस आपका हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई इसका स्क्वायर रूट अंडर। जैसे ही रूट अंडर आपका निकालिएगा तो 4 चौक 1600 प्लस का हो जाएगा 3 तिया 900। 1600 और 900 आपका हो जाएगा 16 9 25 रूट अंडर 2500। 2500 का जब वर्ग निकालिएगा, स्क्वायर निकालिएगा, तो इसका रूट आपका निकल के आ जाएगा 25, यानी 50 मीटर, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल मांग रहा है, इसलिए इस तरह से आयत आपका दिया हुआ है। जैसे इस तरह से आयत दिया होगा, आपका दिया है लंबाई। लंबाई दिया हुआ है 15 मीटर, इसलिए 15 सेंटीमीटर, इसलिए हम लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। उसके विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है आपका 17 सेंटीमीटर, इसलिए हम लिखेंगे 17 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल अगर चाहिए तो आपका चौड़ाई निकालना जरूरी है। विकर्ण से हम निकाल लेंगे इसका, इस विकर्ण से निकाल लेंगे हम इसका चौड़ाई, आयत की चौड़ाई। विकर्ण की चौड़ाई निकलने के बाद आपका निकल के आ जाएगा क्या होता है, चौड़ाई बराबर 17 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 289। 289 माइनस का 225। 225 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 हो जाएगा। उसके बाद आपका निकल के आ जाएगा 64। किसका वर्ग है, इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, जो कि आपका आयत की लंबाई निकल के आ गया। उसके बाद निकालेंगे अब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका लंबाई गुना चौड़ाई, यानी आपका निकालेंगे 15 गुना 8। 15 8 20 से आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 120 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कितना होगा। कमरा का क्षेत्रफल पहले सबसे पहले निकाल लेंगे। कमरा का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, आयताकार कमरा है, इसलिए आपका हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो 20 मीटर गुना के 15 मीटर आपका निकल के आ जाएगा 15 दूनी 30, यानी 300 पर वर्ग मीटर। उसके बाद दरी का चौड़ाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर दिया है, तो दरी का क्षेत्रफल और कमरा का क्षेत्रफल दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों इक्वल हो जाएगा, इससे निकल के आ जाएगा आपका लंबाई दरी की। दरी का दोनों निकल के आ जाएगा 60 मीटर।
गुना के मान लेते हैं कि दरी की लंबाई होगा x मीटर, इसको बदल देंगे हम सेंटीमीटर में, तो आपका निकल के आ जाएगा इसमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसमें हम 300 गुना के हम लिखेंगे इसमें 100, उसके बाद इसको काटिएगा तो 0 0 कैंसिल, 6 पंचे 30, आपका निकल के आ जाएगा दरी की लंबाई 500 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर दरी की लंबाई है। और क्वेश्चन दिया हुआ है कि खर्च जो होता है 20 मीटर प्रति 20 रुपया प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का दाम लग रहा है 20 रुपया, तो 500 मीटर है टोटल आपका खर्च निकल के आ जाएगा। तो कुल खर्च यहाँ निकल के आ जाता है 500 गुना के 500 गुना हम कर देंगे 20, आपका निकल के आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी 10 पर 3 जीरो से आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 10,000 रुपया, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। एक आयताकार पार की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च होगा। सबसे पहले इस तरह से हम क्वेश्चन को निकाल लेंगे। हम सबसे पहले रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता जो बच रहा है उसी पर रोड़ी बिछाता है, इसीलिए हम निकाल लेंगे। आयताकार पार की लंबाई कितना दिया हुआ है 90 मीटर, इसलिए हम लिखेंगे 90 मीटर। उसके बाद चौड़ाई दिया हुआ है 60 मीटर, तो हम लिखेंगे 60 मीटर। इसके अंदर यानी इस अंदर में आपका रास्ता है, इस अंदर में आपका रास्ता है 5 मीटर। ये जो लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर है, ये भी लंबाई 5 मीटर और चारों ओर रास्ता है, चारों ओर रास्ता इसी पर रोड़ी बिछा रहा है, इसीलिए पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल पहले इसका लंबाई कितना बचेगा 5 मीटर इधर से कट जाएगा, 5 मीटर इधर से, टोटल 10 मीटर। 60 में से 5 10 कैंसिल हो गया, कितना बच गया चौड़ाई 50 मीटर, इसमें बच जाएगा आपका 80 मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल आपका निकल के आ जाएगा इसमें रास्ता का क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो पूरे आयताकार की क्षेत्रफल, पूरा आयताकार क्षेत्रफल हो जाएगा 90 गुना 60, इसलिए हम लिखेंगे इसमें 90 गुना 60 माइनस का हो जाएगा शेष, ये जो शेष बच गया इसमें 80 गुना 50, इसलिए इसमें लिखेंगे 80 गुना 50। इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो 9 छक 54 आपका निकल के आ जाएगा 5400 माइनस 8 पंचे 40, यानी आपका निकल के आ जाएगा 4000। इसको जब माइनस कीजिएगा तो 1400 रास्ते का क्षेत्रफल प्रति वर्ग मीटर, 1400 वर्ग मीटर। और एक क्वेश्चन में दिया हुआ कि 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी इसका मतलब है कि एक वर्ग मीटर का खर्च कितना होता है 15 रुपया। तो आपके पास कितना वर्ग मीटर है 1400, इसलिए इसमें 1400 गुना कर देंगे हम 15। इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 14 पंचे 70, उसके बाद 14 पंचे 70, 14 7 हो जाएगा आपका 21 डबल जीरो, यानी 21,000 रुपया, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी जो दिया हुआ है विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर, इसलिए हम इसमें लिखेंगे 6 मीटर। इसका क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल चाहने के लिए क्या करेंगे, भुजा जरूरी है, भुजा होता है, इसलिए भुजा विकर्ण बराबर क्या हो, इसके दो तरह से निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका निकल के आ जाएगा, तो हम लिखेंगे इसमें वर्ग का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना विकर्ण के स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 6 4 36, आपका निकल के आ जाएगा 18 आपका हो जाएगा वर्ग मीटर। दूसरे तरफ से आप निकाल सकते हैं विकर्ण से सबसे पहले भुजा, वर्ग का विकर्ण होता है
√2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा आपका, ऐसे ये भी आंसर है आपका, यही आंसर निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार जब विकर्ण दिया हुआ आपका 6 मीटर, इसलिए हम लिखेंगे 6 मीटर। तो भुजा बराबर आपका हो जाएगा 6 बटे √2। √2 उसके बाद निकालेंगे यहाँ से क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा भुजा इसके स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब 6 बटे √2 का स्क्वायर। 6 के 36, 36 बटे 2, यानी आपका निकल के आ जाएगा 18 दूनी 36, यानी 18 वर्ग मीटर। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 मीटर 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। क्षेत्रफल पूछता है, इसलिए 20% भुजा, इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट कर देंगे। 20% वृद्धि को हम लिखेंगे 120। 2 बार भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, इसका वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसलिए इसमें लिखेंगे भुजा स्क्वायर, यानी 2 बार। 2 बार मांग रहा है, इसीलिए लिखेंगे इसमें 2 बार। आपका आंसर निकल के आ जाएगा बड़े 44 से, यानी 144 बटे 100। 144 बटे 100 कितने का अंतर है, 44%। क्षेत्रफल में आपका वृद्धि हो जाएगा 44%, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर 21 मीटर तथा 29 मीटर लंबी है। इस खेत में 25 मीटर 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। त्रिभुजाकार है, इसीलिए लिखेंगे एक त्रिभुज शो करेंगे। उसके बाद 21 मीटर दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 21 मीटर। इसमें दिया हुआ है 20 मीटर, इसलिए हम लिखेंगे 20 मीटर। उसके बाद दिया हुआ है इसमें 29 मीटर। एक त्रिभुज दिया है, यानी ए और BC। पहले इसका निकालेंगे हम क्षेत्रफल दिया है, तीनों भुजा 3 लंबाई के है, इसीलिए पहले इससे हम निकालेंगे S का वैल्यू। S क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। सारे को जोड़ देंगे 20 29, उसके बाद 21, सारे को जोड़ेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा इसमें 70। 20 प्लस 21 करेंगे, प्लस का 29 करेंगे, आपका निकल के आ जाएगा इसमें 70 बटे 2, यानी आपका अर्ध परिमाप 35। अर्ध परिमाप निकल जाएगा 70, अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा 35 मीटर। उसके बाद इससे हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल आपका हो जाता है इसमें √S। S इंटू होता है S √S। S का वैल्यू 3 दिया, 35 दिया, इसलिए 35 लिख देंगे। उसके बाद S माइनस A, S माइनस B। उसके बाद इसको जब घटाते रहेंगे तो आपका गुना आ जाएगा। 15 गुना 14 गुना क्या हो जाएगा आपका 6। इस तरह का हो जाएगा आपका √अंडर दिया हुआ है। इसको जब प्लस कीजिएगा, सारे को गुना करके लिखिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा। सबसे पहले 7 5 35, इसको हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर कीजिएगा तो 7 5 35 आ जाएगा। उसके बाद 5 या 15, 7 दूनी 14, एक 7 आ जाएगा नीचे, इसमें एक 7 हो जाएगा। उसके बाद एक 5 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 1 2, उसके बाद 1 3, इस तरह का आ जाएगा। इसको जब गुना कीजिएगा तो 7 5 35, 35 दूनी 70, 7 या 21, यानी आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 210 वर्ग मीटर। 210 वर्ग मीटर निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ पे खर्च आपका किस हिसाब से होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि खर्च जो हो रहा है 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का दाम लग रहा है 25 रुपया। आपके पास 210 वर्ग मीटर है, इसलिए इसमें कर देंगे हम गुना। जैसे गुना कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 5250 रुपया, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। इसके बाद इससे हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल।
ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 216, तो हम लिखेंगे 216। इससे जब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल एस इंटू एस का वैल्यू दिया हुआ है 6x, इसीलिए हम लिखेंगे 6x। 6x में 3x घटा देंगे, आपका निकल जाएगा 3x, इंटू हो जाएगा आपका 6x में 4x घटा देंगे, निकल कर आ जाएगा 2x, इंटू 6x में 5x घटा देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसको सारे को हम करेंगे अब वर्ग करके निकालेंगे। 3 दूनी 6, इसे हम 3 दूनी 6 निकाल सकते हैं, यानी 3x निकाल सकते हैं, इसीलिए इससे हम निकालेंगे 3x। डायरेक्ट वर्ग करके निकल रहा है। उसके बाद 2x, इसमें लिखेंगे हम 2x। इसको जब उस सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसको बाद हम काट देंगे, इससे 3 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 3 7 21। उसके बाद 3 दूनी 6 72, उसके बाद 36 दूनी 72, आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 36, यानी x का वैल्यू 6 निकल गया। उसके बाद इसमें हम वैल्यू रख देंगे x का इसमें निकालने के लिए। जैसे x का परिमिति, अब किसमें क्या बोलता है, इसका त्रिभुज की परिमिति अब निकाल देंगे x का वैल्यू रख करके इसमें रखेंगे तो आपका हो जाएगा 6 3 18। उसके बाद 6 चौके 24 प्लस का 6 पंचे 30। इसको सारे को हम जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़िएगा तो आपका निकल के आ जाएगा, जोड़ के आ जाएगा आपका 72 सेंटीमीटर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार यहीं पे अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। थैंक यू।